बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, कल एक वीडियो देखी, सैलाब से मुतासर एक बच्ची है, ग़ालिबन 7-8 साल उसकी उम्र होगी, और बच्ची के सर पर चादर नहीं, उसके पाँव में जूते नहीं, और उसका लिबास मुफलसी की दास्तान है। इंटरव्यूअर बार बार उससे पूछता है कि बेटा आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, और वो बच्ची रोते रोते जवाब देती है और एक लफ्ज़ कहती है, और वो लफ्ज़ सुन के किसी भी साहिब दिल का दिल फट जाता है। वो जवाबन कहती है कि रोटी चाहिए। नाजरीन, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत ही दिल खराश है, और ये इस वक्त की जो सूरत हाल है, इससे बहुत ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बदहाली और कसम पुरसी की ज़िंदगी हम पे आ चुकी है। नाज़रीन, शाकिर शुजा आबादी सराइकी वसैब के एक शायर थे। उन्होंने अल्लाह ताला से एक शेर में दरख्वास्त की कि 72 हूरां दे बदले गुजारा हिक त कर कंसूं, 72 हूरां दे बदले गुजारा हिक त कर कंसूं, 71 हूरां दे बदले साकू रज के रोटी दे दे। कि यानी 72 हूरें जो आप आखिरत में हमें देंगे, उन 72 के बजाय आप वहाँ पे हमें 71 एक ही दे दीजिएगा, और जो 71 बचती हैं उनके बदले में हमें दुनिया में रोटी दे दें। नाज़रीन, एनडीए में ये कहता है कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं, और लाखों जानवर जो हैं सैलाब की नज़र हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, घर बह गए हैं, दरिया बुर्द हो गए हैं, और बहुत ही बुरे हालात हैं। ऐसी सूरत हाल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप अपने मीडिया का देखें तो मीडिया में इसके ऊपर कोई बात नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। अभी 2-4 दिन हुए हैं, कुछ किसी हद तक थोड़ा सा सेंसिटाइज हुए हैं, वरना इनको कोई परवाह ही नहीं थी। इनके लिए बड़ा इशू था शहबाज गिल की गिरफ्तारी, शहबाज गिल का रिमांड, शहबाज गिल की लस्सी, शहबाज गिल का पिस्टल, शहबाज गिल का फ़ोन, और यही फजूलियात बकवासियात जिनके ऊपर ये सारा का सारा मीडिया चल रहा है, और सारी कौम को इन्होंने इसके पीछे लगाया हुआ है। एक तरफ तो ये हालत है, और दूसरी तरफ मैं हैरान हूँ कि ये जो सारे चौधरी, वडेरे, मलक, नवाब, सरदार, ये जो बड़े बड़े भुट्टो, जरदारी, मज़ारी, ये जितने बड़े बड़े अब्बासी, कुरैशी, हाशमी, मखदूम, ये सारे के सारे अब्बासी, ये जो टवाने शवाने जितने हैं, ये सारे कहाँ गए? ये सारे आपको कहीं नहीं दिखाई देते। ये ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आते। ये जिनकी तख्तों के जो पाए हैं, हमसे आप बख्तों के सीनों पे बरसों से गड़े हुए हैं, जिनके आबाओ अजदाद से लेके हम पे आज तक इन्होंने सदियों राज किया, और अब अपने बच्चों को भी हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये कहाँ गए आखिरकार? आखिर इनको भी हमारा कोई एहसास है कि नहीं है? ये वो लोग हैं जो चाहते तो डैम बन सकते थे, जो चाहते तो सैलाब की रोकथाम की जा सकती थी, जो चाहें तो आज भी कम अज़ कम और कुछ नहीं कर सकते तो इकदाम तो ज़रूर कर सकते हैं। ये कहाँ गायब हो गए? नाज़रीन, इनको कोई अंदाज़ा नहीं है। ये ऐसी बेहिस मखलूक है कि इनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि एक बेटा जो हम पालते हैं, 1 साल पालने के लिए उसके पीछे कितना खून जलता है। इनको अंदाज़ा नहीं है कि एक बेटी का जहेज़ बनाने के लिए कितनी रातें जागना पड़ता है, कितनी आंखों में मोतिया आता है। इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि एक झोंपड़ी के तिनके बनाने के लिए कितने दिन फाके रहना पड़ता है, कितने हाथों में छाले पड़ते हैं, कितने पाँव में फोले पड़ते हैं। ये नहीं जानते, इनको कोई अंदाज़ा नहीं है। इनको अंदाज़ा नहीं है कि एक जानवर जो हम सालों लगा के पालते हैं, इस उम्मीद से कि कल को ये बिक जाएगा, इससे हमारे कुछ दुख कम हो जाए, वो दरिया की नज़र हमारे सामने हो जाए, तो क्या गुजरती है। इनको रिश्तों की कोई तमीज़ नहीं, इनको इंसानियत की कोई कदर नहीं। ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमारे सामने हमारी बहनें, बेटियां दरिया की नज़र हो जाएं, बच्चों के सामने उनके वालदैन दरिया की नज़र हो जाएं, बहन भाई एक दूसरे से बिछड़ के दरिया की नज़र हो जाएं, घर उनके सामने डूब जाएं, और उनकी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है उनके सामने पानी लेके चला जाए, तो क्या गुजरती है, और कलेजे कैसे पिघलते हैं, और सीने कैसे छलनी होते हैं, ये बिल्कुल नहीं जानते। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा? क्या ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा और ये इसी तरह नामालूम रहेंगे? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये आखिरकार हैं कहाँ, और अगर कोई मुझे ये खबर दे कि इनकी बीनाई चली गई है इसलिए ये सब कुछ देख नहीं सकते, तो यकीन करें मुझे इनसे कोई गिला नहीं है, बल्कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ने इनसे इनकी बीनाई इसलिए वापस ले ली कि इन्होंने उस बीनाई को कभी इंसानियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और अगर मुझे कोई कहे कि इनकी गोयाई चली गई है, तो मैं अल्लाह का मज़ीद शुक्र अदा करूँगा कि इनकी आवाज़ जो है, इनके अल्फाज जो हैं, स्वाय इंसानों को बेवकूफ़ बनाने के, स्वाय इंसानों को अपने मफाद में इस्तेमाल करने के, किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं होते। और अगर मुझे कोई कहे कि ये सारे लूले लंगड़े हो गए हैं, तो मैं अल्लाह का मज़ीद शुक्र अदा करूँ, 2 नफल भी पढ़ूँ
کہ اللہ ان کی جو ٹانگیں اور بازو ہیں یہ ہمارے کبھی کسی کام نہیں آئے، اور اس قدر بھی کام نہیں آئے کہ یہ ہمارے ساتھ کبھی زندگی میں اٹھ بیٹھ سکیں، اور جب تک ان کو ووٹوں کی ضرورت نہ ہو، جب تک ان کو ہماری سپورٹس کی ضرورت نہ ہو، اس وقت تک یہ ہمارے سامنے نہیں آتے۔ ناظرین، ان کے لیے ان کی چراگاہیں، ان کی بستیاں، ان کے محل، ان کے مکان، ان کی دکانیں یہ عزیز ہیں، ان کے لیے انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب بھی فلڈ آئے گا یہ اپنی چراگاہوں کو بچا لیں گے، یہ اپنی شکار گاہوں کو بچا لیں گے، یہ اپنی مکانوں دکانوں کو بچا لیں گے، یہ بند کھول دیں گے، بستیوں کی بستیاں غرق کروا دیں گے، اور یہ خود کہاں ہوں گے؟ یہ خود کینیڈا میں ہوں گے، یہ UK میں ہوں گے، آسٹریلیا میں ہوں گے، یہ UAE میں ہوں گے، یہ سعودی عرب میں ہوں گے، اور یہ رنگ رلیاں منائیں گے۔ ناظرین، ان سے خیر کیا گلہ کرنا اور اس میڈیا کا کیا رونا، کچھ جذبات تھے جن کا اظہار کر دیا۔ گزارش یہ ہے کہ بہت مشکل کی گھڑی ہے، بہت ہی مشکل وقت گزر رہا ہے، اس وقت میں اپنا ایک کردار ادا کیجئے۔ اگر آپ دے سکتے ہیں ایک ٹینٹ دے دیجئے، ایک شامیانہ دے سکتے ہیں شامیانہ دے دیجئے، ایک ترپال دے سکتے ہیں، ایک چادر دے سکتے ہیں، ایک کپڑا دے سکتے ہیں، ایک وقت کا کھانا دے سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی، جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں ضرور دیجئے، کسی بھی اچھے ادارے کو دیجئے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کو دیجئے، اور ان تک پہنچائیے، تاکہ مشکل کی اس گھڑی میں یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مخلوق خدا ہے، یہ اس سے نکلے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مزید تباہی اور اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ۔